इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पहली कथा में जय विजय को सनकादिक ऋषियों का लगा शाप, 3 जन्म शरीर धारण किए। भगवान ने इनको 3 बार मारा। अंत में कृष्णावतार में शिशुपाल दंतर्वक इस रूप में ये मुक्त हो पाए। पहले में हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में कृष्ण स्वरूप से भगवान जब अवतरित हुए हैं तब मेरे सरकार ने शिशुपाल दंतर्वक के रूप में इनका जन्म हुआ। जय विजय का इनको गति प्रदान की है। दूसरे जन्म में जालंधर नाम के असुर की कथा है। उसकी अर्धांगिनी वृंदा सती के पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके बहुत त्राहि त्राहि करा दिया। देवताओं को भगवान विष्णु ने शीलभंग किया। सती का शाप लगा। भगवान शालिग्राम बन गए। गंडकी नदी में आज भी कलयुग में पूजित होते हैं। तुलसी जी हुए वृंदा जी, जो भगवान के मस्तक पर चढ़कर पूजा पुष्ट करती। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में तुलसी जी की बड़ी मान्यता है। हमारे वैष्णव साधक लोग तो देवोत्थानी को भगवान तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान तुलसी माँ का दिव्य विवाह महोत्सव करते हैं और ऐसा उत्साह क्या कहना। धरती का आनंद ही आनंद है। तीसरे जन्म के कारण में बाबा कहते हैं, देवी नारद शाप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। माँ चकित हुई, नारद जी ने क्यों शाप दिया? भगवान का अपराध क्या है? कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापत कीना। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनिमन मोह आचरज भारी। भगवान मुस्कुरा कर नहीं हंसकर बोले, बोले बिहस महे तब गाने मोढ़ ननो, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तसते ही। देवी न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़। मेरे श्री रघुनाथ जी जिसको जब जैसा करते हैं वो क्षण वो ऐसा ही हो जाता है। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। यह कथा जो हम आप गा सुन रहे हैं नाना विधि कथा है। नाना विधि कथा करती है कि कोई कथा कहीं है, कोई कथा कहीं है। किसी में कारण कोई है, किसी में कारण कोई है। भगवान के अवतार के मूल कारण क्या? तो बाबा ने कहा, देवी राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि। ये कारण क्यों है, वो कारण क्यों है? अब कहते हैं नारद जी ने शाप दे दिया। एक कल्प में भगवान इसलिए अवतार लिया है। माँ ने पूछा, बाबा ने यह कथा सुनाई। उपलब्धियों को भगवान की कृपा मानेंगे तो अभिमान से बचेंगे। अभिमान डमरू रोग है, कहीं फूल जाएगा, कहीं दब जाएगा, कहीं दब जाएगा, कहीं फूल जाएगा। अहंकार अति दुखद डमरुआ। हमारे को न हो। नारद जी को भया, भगवान की कृपा बरसी। चौथे जन्म के कारण में सरकार के भगवान शिव कहते हैं, देवी सृष्टि के आदि पिता माता श्री मनु जी और शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तक कठोर तप किया। कहाँ? निमिष अरण्य, नैमिषारण्य में। 88,000 ऋषियों के पूछने पर कि हम लोग पुराण की कथा कहाँ श्रवण करें, यज्ञ आदि कर्म कहाँ संपन्न करें, भगवान ब्रह्मा के ललाट से एक प्रत्यक्ष दिव्य चक्र उत्पन्न हुआ। पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगाते हुए वह चक्र उसी अरण्य में आकर गिरा। इसलिए उस तीर्थ का नाम पड़ा ईश के चक्र की निमि। जिस अरण्य में गिरी निमि, ईश के चक्र की गिरी अरण्य में नाम पड़ गया नैमिषारण्य। आज उसको कहते हैं
अपभ्रंश स्वरूप नीमसार मिश्रिक, उसी नीमसार में ईश्वर के चक्र की निमी, निमी माने धुरी वहां गिरी और 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने वहां पुराण की कथा सुनाई। यहाँ सृष्टि के आदि पिता माता मनुसूत्रपा जी ने कठोर तप किया। तत्पश्चात भगवान ने देवताओं को भेजा, जगत का सामान कुछ लेना नहीं था। फिर प्रभु स्वयं बोले क्या चाहिए, मांग मांग बरु भय न भवानी परम गंभीर कृपामृत शानी। बोले देखें हम स्वरूप भरी लोचन, कौन जो स्वरूप सेव मन माहि जहि लागे मुनि जतन कराहि, जो भुसुंड मन मानस हंसा सगुन गुण जेहि निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भरी। हम आपका स्वरूप दर्शन करना चाहते हैं। भगवान प्रत्यक्ष हुए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा कोटि कोटि मनु जी महाराज दंडवत कर गए। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड युव गहि पद पा, सिर पर से प्रभु निज कर कन्या, तुरत उठाए और बोले मांग लीजिए मांग लीजिए, महादान जानकर हमसे मांग लीजिए। मनुज बोले प्रभु दे नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब एक लालसा बड़ी उर्मा, सुगम आपके लिए अगम मेरे लिए कही जाती। भगवान से कुछ भी मांगना भगत के लिए अगम है, और भगवान को कुछ भी भगत को देना सुगम है। आपके लिए तो प्रभु अगम है, सुगम है, और मैं कृपण हूं इसलिए मुझे मांगने में अगम लगता है। भगवान के पास क्या नहीं है। लेकिन आपसे मैं निवेदन करूं, भगवान से कभी सांसारिक वस्तु न मांगी जाए। सांसारिक वस्तु वही मांगता है जो भगवान से दूर रहता है। जो जितना दूर है उसकी मांग उतनी बड़ी है। जो जितना भगवान के निकट है उसकी मांग उतनी समाप्त है। खजाने के पास जो रहेगा मांगेगा तो खजाना स्वयं देता रहेगा। इसलिए भगवान ने मनु जी को कहा, सकुच बिहाई मांगू रे प्रभु, सकुच बिहाई मांगू, मुझे मांग लो, मुझे मांगो। मोरे नहीं अदय कछु मोरे नहीं नहीं मोरे नहीं अदय कछु। भगवान ने कहा, मनु जी संकोच छोड़िए और आप मुझे मांगना चाहते हैं, मुझे मांग लीजिए। मुझे आपके लिए कुछ भी देना दे नहीं है, कुछ भी दे दूंगा। अरे तब किसको क्या देना चाहिए इसका भी नियम है हमारे यहां। क्यों प्यारे?
घर की चाबी किसको देनी चाहिए इसका भी नियम है। अपने हस्ताक्षर की मुहर किसको देना चाहिए इसका भी नियम है। भगवान ने चाबी दे दिया। कह सकुच बिहाई मांगो द्रिप मोही। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा मुझे मांगना चाहते हो मुझे भी मांग लो, कुछ भी अदे नहीं। अवसर पाकर मनु जी महाराज ने कहा, दानि शिरोमणि कृपा नाथ कहूँ सती चाहम तुम ही प्रभु सन कवन। प्रभु आप जैसा पुत्र चाहता हूं, जैसा आप विचार करो। भगवान ऐसे हैं, भगवान के जैसा कुछ नहीं है। भगवान सर्वोत्तम हैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, हे पार्थ, धरती पर जो श्रेष्ठतम है वह मैं हूं। अश्वों में उच्चैश्रवा, रत्नों में दिव्य, मर्यादा पुरुषोत्तमों में राम, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन। जितना श्रेष्ठतम देख रहे हो मैं हूं। अब बताइए, जो श्रेष्ठतम है उससे क्या मांगेंगे, उसके जैसा क्या मांगेंगे? मनु जी से चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सद कवै। आप जैसा पुत्र चाहिए। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले एवमस्तु करुणानिधि भो। मनु जी का मैया सदरुबा जी का प्रेम देखकर और अनमोल वचन सुनकर भगवान ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन कैसे होगा? प्रभु ने कहा, आप सरिस खोजऊं कह जाई नृपतव तनय भूप में आई। आप सरिस खोजऊं कह जाई नृपतव तनय भूप में आई। सतरूप ही की कर जोरे देवी मांगो कर जोरू थी तोरे। सतरूप ही कर जोरे देवी मांगो कर जोरू। माँ बोली, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सोई मोहि अति प्रिय लागा। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा सोई काल मोहि अति प्रिय लागा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।